हम लोग एक बार विहार करते हुए जा रहे थे। एक न्यूज़पेपर पुराना सा वहीं पड़ा हुआ था। मैंने उस पर दृष्टि डाली। उसमें लिखा था जल में भी स्मरण शक्ति। अब उसमें उन्होंने सिद्ध किया होगा कि जल में स्मरण शक्ति कैसे होती है। जैनाचार्यों ने, भगवान महावीर स्वामी ने तो पहले ही करोड़ों वर्षों पूर्व, और देखें तो जिस काल की कोई आदि नहीं है, ऐसे प्राचीन काल से, चिरकाल से तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है कि जल भी अपने आप में एक जीव की अवस्था का रूप है। उसकी रक्षा करो। जैसे घी और दूध की बूंद बूंद से रक्षा करते हो, ऐसे जल की भी बूंद बूंद से रक्षा करनी चाहिए और छना जल पानी पीना चाहिए। एक प्रसंग है कि एक सेठ जी के घर में नववधू आई और गृह कार्य करते हुए वह मस्तिष्क पर जल का मटका लेकर के आ रही थी कि अचानक गिर गया, मटका फूट गया, पानी फैल गया। लेकिन उसके चेहरे पर पानी के ढुलने से, मटके के फूटने से कुछ भी प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दी। पिताजी ने देख लिया, ससुर साहब ने, उन्होंने बहू को बुलाया और जोर से डांटा। बेचारी बहू रोते रोते चली गई। दूसरे दिन क्या हुआ, सेठानी घी का मटका लिए हुए थी और अचानक उनके हाथ से घी का मटका नीचे गिर गया और फूट गया। सेठ जी ने देखा तो कह दिया धीमे से, देख करके चला करो। बहू ये सारी क्रिया देख रही थी कि कल मेरे से पानी का मटका फूटा तो इतना डांटा, और आज सेठानी से घी का मटका फूट गया, घी ढुल गया, तो भी पिताजी ने कुछ नहीं कहा। वह पिताजी के पास जाती है और कहती है, पिताजी प्रणाम, क्षमा करना, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पिताजी ने कहा, क्या पूछना चाहते हो? तो वह कहती है, पिताजी कल मेरे से पानी का मटका फूटा था जिसकी मात्र 5 रुपये की कीमत थी, और आज माँ से घी का मटका फूटा जिसकी कीमत 5,000 रुपये। फिर भी आपने माँ को कुछ नहीं कहा और मेरे को तो इतनी डांट लगाई थी। पिताजी कहते हैं, ठीक है, मैं चाहता ही था कि तुम कुछ कहो और मैं तुम्हें सबक सिखाऊं। उन्होंने कहा, कौन सा सबक सिखाना है? तो पिताजी कहते हैं, देखो बहू, कल तुमसे जब पानी का मटका नीचे गिरा था, तुम्हारे चेहरे पर कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया देखने में नहीं आई। तुम्हारे चेहरे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि पानी ढुल गया, इतना पानी व्यर्थ में चला गया और इसके गिरने का अब मुझे पाप लगेगा। देखो, मैं तुमको ये बात बताता हूँ कि कभी भी जल की सुरक्षा वैसे ही किया करो जैसे घी और दूध की सुरक्षा करते हो। बूंद बूंद भी पानी की सुरक्षा करना अपना कर्तव्य है। तुम्हारी माँ को भी पहले मैंने ये शिक्षा दी है, उनको भी कई बार डांट पड़ी है, लेकिन अब बहुत अचानक में ऐसा हो गया, लेकिन तुमको शिक्षा देना थी इसलिए मैंने तुमको डांटा था। और आचार्य श्री तो हमेशा कहते हैं, शिष्य और शिष्य में अगर डांट ना लगे तो उसका भविष्य ही क्या होता है। अतः डांट से मत घबराओ, इस डांट को अपने जीवन में स्वीकार करो और जल की सुरक्षा करना सीखो। बहू ने पिताजी को प्रणाम किया और कहा, आज से मैं
जल की सुरक्षा करो। जल का एक जीवों की और जल में रहने वाले जीवों की सुरक्षा करूँगी और हमेशा जल छान करके पीऊँगी। ऐसा संकल्प लिया, पिताजी ने उसे आशीर्वाद दिया। आगे देखते हैं, अग्नि जलाते हैं लोग और काम होने के बाद भी अग्नि यूं धधकती रह जाती है, व्यर्थ में जलती रहती है। पंखा चलाते हैं, जितना काम है उसके अलावा भी आप कमरे से बाहर चले जाते हैं, पंखा चलता चला रहता है, रात भर चलता, दिन भर चलता है। ये मन में ही नहीं आता कि पंखा चलाने से भी वायुकायिक जीवों की हिंसा होती है और अपने जीवन में हिंसा का पाप का अर्जन करते हो। आचार्य कहते हैं वनस्पति का छेद भी व्यर्थ में करना, यह भी अनर्थ दंड है। उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। किसी ने लिखा है, मैं तो कांटों को भी नरमाई से छूता हूँ, मैं तो कांटों को भी नरमाई से छूता हूँ, लोग बेदर्द हैं जो फूलों को मसल देते हैं। आज उतनी दया, उतने अहिंसा का भाव धीरे धीरे कम होता चला जाता है और कम होता चला जाएगा। अवसर्पणी काल है, हुंडावसर्पणी काल है, फिर भी वर्तमान में हमें परम सौभाग्य से गुरु मिले और उन गुरु ने हमें देशना दी कि इस प्रकार के व्यर्थ के कार्यों से अपने जीवन को बचाओ, अन्यथा जीवन विफल हो जाएगा। विफल काम करेंगे तो जीवन विफल तो होगा ही होगा, सफल काम करेंगे तो जीवन सफल होगा। वनस्पति के बारे में बात करते करते, जैसे आप लोग सब्जी बनाते हैं, फल बनाते हैं, तो उस समय कहते हैं सब्जी काट लो, फल काट लो। ये काट लो शब्द का प्रयोग क्यों करते हो? क्रूरता झलकती है उससे। इसलिए आचार्य श्री जी ने एक हाइकू लिखा है, बहुत सुंदर हाइकू है। बच्चे बच्चे भी इसको याद करते हैं। और जब माँ कहती है आम काट लो, तो बच्चा कहता है नहीं, आचार्य श्री जी ने कहा है, क्या कहा है? आम बना लो, आम बना लो, मत कहो काट लो। आम बना लो, मत कहो काट लो, क्रूरता तजो। बात बात में भी हम अहिंसा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अहिंसक शब्दों के प्रयोग से हम अपने जीवन में अहिंसा और दया को अपना सकते हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी द्वारा कथित वर्णित इन 5 प्रकार के अनर्थ दंडों से जो अपने जीवन को बचाता है, अनर्थ दंड व्रत को स्वीकार करता है, विफल कार्य नहीं करता है, सफल कार्य करता है, वह अपने जीवन को सफल बनाता है। यह निश्चित है। वैज्ञानिकों ने कहा है 5 प्रकार के प्रदूषणों से हमेशा बचो। प्रदूषण होते हैं, इनके व्यर्थ कार्य करने से पृथ्वी को, वृक्षों के वृक्षों, हजारों लाखों वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके अलग कर दिया जाता है। तो ये सब प्रदूषण होता है। तो वनस्पति के प्रदूषण से भी बचें। वायु के प्रदूषण कितना है उससे भी बचने का प्रयास करें। यही आचार्य ने हमें उपदेश दिया है। हम सभी आचार्यों के प्रति कृतज्ञ हैं। उन्होंने देश ना दे करके उपकार किया, जीवन को धन्य करने का अवसर दिया। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की।